अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं आपको लेके जाऊंगी एक हलाल मीट शॉप पे, जहाँ पे आपको मिल सकता है फ़िश, मटन, चिकन, एवरीथिंग जो भी। जैसे कि यूके में बहुत ज़्यादा मुस्लिम कम्युनिटी है, तो उनके लिए थोड़ी मुश्किल होती है बाय करने में ये चीज़ें, हलाल चिकन, मटन, बीफ वगैरह। तो आज मैं रेडी हो रही हूँ वहाँ जाने के लिए। तो अगर आपको जानना है कि हलाल चिकन मटन कहाँ से मिलता है तो मेरे साथ रहिएगा, ये वीडियो पूरी देखिएगा। तो अभी हम चलते हैं। कितना अच्छा लगता था जब हम छोटे होते थे और हमें बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं होती थी आज क्या पकाना है। मम्मा हर रोज़ पूछती थी, मुझे बताओ आज क्या खाना है, आज क्या खाना। और हम इस टेंशन में रहते थे कि हमें क्यों पूछा जाता है, जो मर्ज़ी बना लो। लेकिन शादी होने के बाद पता चला कि नहीं, ये मैरिड वूमेन की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी होती है कि आज वो अपने हस्बैंड के लिए क्या पकाएं, अपने बच्चों के लिए क्या पकाएं। तो मुझे अब इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है कि मम्मा क्यों पूछती थी क्या पकाएं क्या पकाएं। तो अभी इस चीज़ से हमें गुजरना पड़ रहा है, तो समझ आ रही है मॉम्स की फीलिंग। तो अब ये है कि प्लान बनाना पड़ता है, देखना पड़ता है, आज दाल बनाएं, चिकन बनाएं, आज सब्ज़ी बनाएं। फिर ये भी टेंशन होती है कोई खाएगा कि नहीं खाएगा, सबकी चॉइस भी पूछनी पड़ती है। तो मैं आ गई हूँ ऑज़मैन स्टोर पे। यहाँ पे आपको इजीली एशियन सब्जियाँ और जो भी मसाले होते हैं जैसे शान के, नेशनल के, इजीली आप बाय कर सकते हैं। और मैं सीधा जाऊँगी मटन सेक्शन में और वहाँ पे जाके हम देखते हैं, हम मटन लेंगे, चिकन मतलब हम एक वीक के लिए ले लेंगे, क्योंकि फिर जॉब पे जाना होता है तो इतना टाइम नहीं होता कि बार बार आएँ और बार बार लेके जाएं। तो एक वीक का प्लान तो मैं ले जाऊंगी। हमारे घर में पता क्या होता था कि हम जो भी सब्ज़ी या दाल बनाते थे तो उसमें चिकन डाल देते थे, मटन डाल देते थे, तो उसका थोड़ा सा जायका अच्छा लगता था। और साथ में ये कि बच्चे भी लाइक करते थे और हम लोग खा लेते थे। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि मेरे मियाँ नहीं खाते। उनको ये होता है कि चिकन या मटन बनाएं तो उनका टेस्ट अलग से रहना चाहिए, और जो दाल और सब्ज़ी होती है उनका टेस्ट अलग से रहना चाहिए, इन दोनों को मिक्स ना किया करो। अब मुझे आदत है कि मैं इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर देती हूँ, जो कि खाना बहुत उनके लिए मुश्किल हो जाता है। फिर कभी उनकी मर्ज़ी से चलती हूँ और फिर कभी उनकी ही मर्ज़ी से चलती हूँ। ये देख रहे हैं आप फ़िश के सारे, मुझे नहीं पता कौन से फ़िश अच्छी है, लेकिन यूके में आई थिंक सैल्मन फ़िश खाई जाती है। मैंने नहीं खाई क्योंकि मुझे यहाँ पे टेस्ट अच्छा नहीं लगता। पाकिस्तान में तो बहुत खाती थी, बट यूके में आई डोंट नो। और ये मैं आ गई हूँ शेल्जम के पास। चलो बेटा, चिकन में डालेंगे आपको, चलो घर। मुझे क्योंकि हमारी मामा ने सब कुछ बचपन में खिलाया हुआ है, सारी सब्जियाँ, और वैसे भी मुझे पसंद है तो मैं खाती हूँ। और ये धनिया है और पुदीना है, इनको भी थोड़ा मैं चटनी बना के कूट के रख लेती हूँ। चटनी आपको बताइए तब बनाई जाती है जब बहुत गुस्सा आ रहा हो। और यहाँ पे जो जो मुझे सब्ज़ियाँ पसंद है मैं सब उठाई जाऊँगी और टोकरी को भरे जाऊँगी, क्योंकि आई लव इट। ये देखिए सारे ड्राई मसाले हैं, आपको शान के मसाले भी मिलेंगे। ये सारी बेकरी आइटम्स हैं सारे यहाँ पे। ये देखिए बिस्किट्स, और यहाँ पे मैंने देखा था हाँ नान खताई, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए सुपर, ये नान खताई पड़ी हुई है, देखा। ये भी एक बचपन की याद है, ये भी बहुत अच्छी लगती थी। और बस ये जाओ भागो। तो बस मुझे जो जो चीज़ें अच्छी लग रही हैं मैं ले लूँगी। सम टाइम तो मैं बहुत ही जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो भूल जाती हूँ। बट ये देखें सारे शान के मसाले हैं यहाँ पे। हीरा के और राजा के दो ब्रांड हैं, दोनों ही चलते हैं, दोनों के मसाले मैं यूज़ करती हूँ, दोनों ही अच्छे हैं। यहाँ पे मैं वो सूखा धनिया और लौंग और ज़ीरा, हाँ जो कि ख़त्म हो चुके थे, क्योंकि मैं सूखा धनिया और ज़ीरा ये अपनी कुकिंग में बहुत इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको मैं नहीं छोड़ती, ये मैं यूज़ करती हूँ। और
ये देखें क्रॉकरी भी सारी है। ये देखें यहाँ पे आपको हर किस्म के बर्तन मिलेंगे। आप मतलब जो यूके में न्यू आ रहे हैं वो यहाँ पे आए, उनको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। हाँ, एक फ़र्थ पार्क भी है। फ़र्थ पार्क का विज़िट मैं आपको करवाऊँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वो भी मुस्लिम कम्युनिटी की शॉप है। और मतलब वो जो फ़र्थ पार्क एरिया है वहाँ पे मुस्लिम शॉप्स हैं। एशियन शॉप कह सकते हैं आप, मुस्लिम भी नहीं, एशियन कह सकते हैं। चलें जी, यहाँ पे या जो चीज़ें ख़रीदनी थी हमने ख़रीद ली है। और मेरे ख्याल से अभी हम जाएंगे टेस्को में। टेस्को एक इंग्लिश मार्केट सुपर मार्केट है। टेस्को में आपको डेली जैसे डेली प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे फूड आइटम्स, दूध, ब्रेड, अंडे, और ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही डिस्काउंट में मिल जाती हैं। यानी कि समय दिन पे आपको ऑफ़र मिलती है। जैसे आप अगर टेस्को का एक मेंबरशिप कार्ड बनवा लें, जिसका हम क्लब कार्ड कहते हैं, जिस मेंबर के पास क्लब कार्ड होगा वो जितनी भी ऑफ़र्स पे चीज़ें लगी होंगी उनको ले सकता है। लेकिन विदाउट क्लब कार्ड आप मतलब ऑफ़र वाली चीज़ें फुल प्राइस पे ही लेंगे। हाँ, और जब मुझे याद है जब हम यूके में न्यू आए थे तो ये बहुत मुश्किल हो रहा था हमें समझना कि ये जो येलो कलर में प्राइस लगी हुई है ये क्यों लगी हुई है और हम क्यों नहीं इनको बाय कर सकते। तो फिर हमें वहाँ पे उन्होंने गाइड किया, उन्होंने बताया कि आप एक क्लब कार्ड है, आप उसके लिए अप्लाई करें, वो 1 वीक में आ जाएगा आपके पास। तो देन आप जो है वो उसका बारकोड स्कैन करके तब वो ऑफ़र वाली चीज़ें ख़रीद सकते हैं। तो ये एक न्यू चीज़ थी यहाँ पे। ये देखें, ये रिड्यूस आइटम्स लगी होती हैं। ये ख़राब बिल्कुल नहीं होती, ये अच्छी होती हैं। मतलब कि बस इनका टाइम थोड़ा ज़्यादा हो चुका होता है। यानी कि अगर तो इनकी लिमिट 1 वीक की है तो ये 1 वीक पूरा होने वाला होता है, इसलिए उन्होंने ये रिड्यूस आइटम्स की होती हैं। और इनको बाय करने में बिल्कुल भी कोई ख़राबी नहीं है, आप इनको बाय कर सकते हैं। ये देखिए, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे बहुत चीप प्राइस है इनकी, बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस होती हैं। और ये देखें, वेजिटेबल्स भी फ्रेश हैं। और आप यहाँ पे कहीं भी देखेंगे येलो प्राइस वाली आइटम तो समझ लें वो ऑफ़र वाली है, वो मतलब कम प्राइस पे है। ये देखें, इनकी डेयरी आइटम्स, डेयरी में है इनकी डेयरी आइटम्स। मतलब दूध जो है, जैसा कि दूध है वो 1 दिन से ज़्यादा नहीं रखते। हर रोज़ इनकी मॉर्निंग में न्यू डिलीवरी आती है और शाम तक उसको सेल आउट कर देते हैं और फिर अगले दिन न्यू होता है। देखिए, मैं जो भाग भाग के सारे रैक छानती हूँ, मैं देखती हूँ कहीं कोई चीज़ रह ना जाए लेने वाली। और ये देखें, अब ये भी यह क्लब कार्ड पे मैंने लिया है। अब ये देखें इनकी प्राइस देखें नीचे येलो वाली, मतलब ऑफ़र लगी रहती है इसमें, ये नहीं है कि कभी ख़त्म हो जाए। मतलब हर डिफरेंट चीज़ों पे लगती है। मतलब जो यूके में न्यू आ रहे हैं वो टेस्को के क्लब कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं। आप अपने मोबाइल में भी इसको बना सकते हैं। तब मेरे ख्याल से हमारा एंड्रॉयड मोबाइल था तो हम नहीं, आई डोंट नो व्हाई हम क्यों नहीं कर पा रहे थे उसको। तो हमने तो फिज़िकली अप्लाई किया था उसको, क्लब कार्ड को। ये देखें, यहाँ पे टेस्को में आपको डेली यूजेस वाली सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और मैं बस भाग भाग के देख रही हूँ। ये मेडिसिन वाला सेक्शन है, यहाँ से आइबुप्रोफेन लेंगे जो कि ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, ग्रोसरी कंप्लीट। अब हम यहाँ पे इनको बस फिनिश करेंगे। बहुत टाइम हो गया हमें घर से निकले हुए और अब सर्दी बढ़ती जा रही है। यूके में मौसम ज़्यादा मैं नहीं समझती जैसे कनाडा का मौसम है वैसा नहीं रहता। मतलब आप इजीली सर्वाइव कर सकते हैं यहाँ पे, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। कि जो लोग समझते हैं कि यूके में बहुत ठंड होती है, नहीं, ये गलत है। मुझे लगता है 12 महीनों में से 8 महीने तो नॉर्मल मौसम रहता है, जैसे कि हमारे पाकिस्तान का होता है। लेकिन बस
जो 4 महीने सर्दी आती है बस वही, वो भी काबिल बर्दाश्त होती है, आप उससे भी भाग नहीं सकते। मुझे बहुत अच्छा वेदर लगता है इसका। यूके आने से पहले मैं समझती थी कि वहाँ पे बहुत ठंड होगी और पता नहीं मतलब क्या, कैसे हम लोग काम करेंगे, कैसे सर्वाइव करेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज हो गया हमारा। ये देखें, ये जो 5 पाउंड्स हैं ये, या जब हम क्लब कार्ड स्कैन करेंगे ना, ये देखें ये रिड्यूस हो गया। चलें जी, यहाँ पे शॉपिंग कंप्लीट हो गई है और सब कुछ बैग में डालेंगे और फिर चलेंगे घर को। अभी तो मेरे ख्याल से अभी जाके इस सारी चीज़ों को समेटना एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है, क्योंकि सम टाइम कुछ चीज़ें होती हैं जिनका फ्रीज़र या फ्रिज में जाना बहुत ज़रूरी होता है इमीडिएटली। ये सब कुछ आप उठाएंगे और ये मिल्क की बोतल जो है वो मैं उठाऊंगी। देखा मैंने कितनी हेल्प की। और ऐसे चलते हुए मुझे बस एक ही बात याद आ रही होती है, वो दौड़ दौड़ भाग भाग सा मुझे ऐसे लग रहा होता है दौड़ दौड़ भाग भाग सा। तो अभी घर जाने का टाइम हो चुका है, तो अभी चलते हैं घर पे। देखें लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं। बचपन में कितना अच्छा लगता था जब मामा खाना बना रही होती थी और हम पास बैठे होते थे और उनको ये भी फ़िक्र होती थी कि सर्दी है, आप लोग बिस्तर में जाके बैठो, मैं अभी खाना बना के आपके लिए लेके आती हूँ। तो हम कहते थे नहीं मम्मा आपके पास ही बैठना है। तो बातें करते और कितना अच्छा वो टाइम गुजरता है ना। और आज हम उन दिनों को मिस करते हैं बहुत ज़्यादा। बहुत ठंड हो रही है अभी और कपड़े अंदर लेके जाने का टाइम है। ये देखें, अगर बाहर पड़े रहेंगे तो गीले हो जाएंगे दोबारा से। और मैं अपनी मामा के हाथ के खाने को इतना मिस करती हूँ। वो पाकिस्तान में है और मेरा दिल करता है मैं जब जाऊँगी ना तो मैं मामा के हाथ के खाने खाऊँगी, ज़्यादा सारे खाने खाऊँगी, तो फिर मेरी भूख ख़त्म होगी। अपने हाथ से मैं खाना बनाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मेरे मियाँ जी बहुत पसंद करते हैं, लेकिन ज़ाहिर है मुझे तो आदत है अपनी मामा के हाथ के खाने का और वो जब तक मैं नहीं खाऊँगी मेरी क्रेविंग ख़त्म नहीं होगी। यहाँ पे मैंने सेक्शन बना लिए हैं सारे मीट के, तो इनको मैं मतलब एक वीक में ये ख़त्म हो जाएंगे। डेली चिकन और मटन या तो किसी सब्ज़ी में डालूँगी और या इनको सिंपल बनाऊँगी। मैं मतलब हम 2 लोग हैं यहाँ पे, तो मैं खाना वेस्ट नहीं करती, बस उतना बनाती हूँ जितना कि हम 2 लोग खा सकते हैं। और यहाँ पे मैं अपने जो भी जार हैं, ये देख लें, ज़ीरा और जो खुश्क धनिया होता है, सूखा धनिया, उन दोनों के जार ख़त्म हो चुके हैं क्योंकि मैं उनको बहुत यूज़ करती हूँ। तो इनको रीफ़िल करूँगी और फिर जो जो चीज़ें हमने ख़रीदी हैं उनको मैं उनकी जगह पे छोड़ के आऊँगी, सी ऑफ करके आऊँगी। और इसी तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा तो अपनी अपनी जगह पे चले जाएंगे। और मैं जो बहुत ही अच्छा फ़ील करती हूँ वो खाना बनाते हुए फ़ील करती हूँ। मेरा सबसे जो पूरे दिन का इंटरेस्टिंग पार्ट होता है ना वो है कुकिंग करना। और मतलब ये एक ये चीज़ जो होती है ना एक लड़की को उसकी माँ से मिलती है। मैं समझती हूँ कि अगर आप देख रहे हैं कि आपकी मामा अच्छा खाना बना रही हैं और वो इंटरेस्टेड होती हैं खाने में, तो मतलब ये लड़की सीखती है अपनी माँ से। बस इसी तरह से ज़िंदगी चलती रहती है, हम अपने डेली के काम करते रहते हैं और टाइम निकलता रहता है। तो बस ज़िंदगी इसी का नाम है, कभी खाना बना लिया, कभी खा लिया, कभी खिला दिया। यहाँ पे मेहमान तो आते नहीं हैं, मतलब अभी हमें ज़्यादा वक्त नहीं हुआ यूके में आए हुए, तो इसलिए कोई फ्रेंड्स एंड फैमिली भी नहीं है यहाँ पे। और बस इसी तरह से मैं अपने व्लॉग का एंड करूँगी। अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और ये मेरी मोटिवेशन है, मुझे पक्का यकीन है कि आप मेरा साथ देंगे। तो थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।